कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने इंडिया गठबंधन की बैठक में उठे सवालों को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ना मैं वहां था और ना ही मीडिया था और ना ही लालू प्रसाद यादव नाराज हैं और ना ही नीतीश कुमार नाराज हैं। संसद के बाहर हुई उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को उन्होंने सांसदों की दुर्व्यवस्था बताया। एक साथ इतने राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को सस्पेंड करना बीजेपी सरकार की मनमानी को दर्शाता है और बीजेपी सरकार लोकतंत्र को तोड़ना चाहती है। दूसरी तरफ हरियाणा में चल रही कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर इशारों में सवाल उठाया कि जिनको साथ लेकर चलना चाहिए वो साथ क्यों नहीं लेकर चल रहे हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी का संगठन तैयार न होना दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। कुमारी शैलजा ने इस बार हरियाणा से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला अगले साल जनवरी के मध्य में हरियाणा की 10 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस यात्रा निकालने जा रही हैं। इस यात्रा के जरिए हरियाणा में कांग्रेस में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। आज सबसे बड़ी जरूरत है, अगर देश में परिवर्तन करना है और नई सरकार कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बनानी है, तो हमारे जो 10 सांसद हैं वो इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए ये आवश्यक है, जनवरी माह में तारीख हम आपको निश्चित करके बता देंगे, लगभग मिडल जनवरी में, मध्य जनवरी में कांग्रेस संदेश यात्रा, ताकि कांग्रेस मजबूत हो और 10 के 10 सांसद हमें जीतने में मदद मिले। हम साथियों ने मिलकर ये निर्णय किया कि एक बड़ी मूवमेंट चलाने की आवश्यकता है हर संसदीय क्षेत्र में, और संसदीय क्षेत्र के साथियों से, कांग्रेस के साथियों और नेताओं से राय करके उसके रूट का निर्धारण होगा। हम अपने आप किसी रूट का निर्धारण नहीं करने वाले। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने इस बार विधानसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ने की इच्छा जताई है और प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से ही हो रही लापरवाही का भी जिक्र किया। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन न बनने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और उन्होंने इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा है और कहा कि कुछ लोगों ने एक तरफ बीजेपी से हाथ मिला रखा है और दूसरी तरफ वो कांग्रेस की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। साथ ही शैलजा ने वर्तमान की हरियाणा की बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला। मैंने खुद कहा कि मैंने अब तक लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, राज्यसभा में भी रही हूँ। हाईकमान ने जो आदेश किया मैंने हमेशा माना और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पार्टी फैसला करती है वही सर्वोपरि होता है। अगर लोकसभा का कहेंगे हाईकमान तो लोकसभा लड़ूंगी, लेकिन क्योंकि अब तक मैंने पार्लियामेंट का किया है, इस बार मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। लेकिन उसके उपरांत मैं ये भी कहा है और मैं हमेशा कहती हूँ कांग्रेस की सच्ची सिपाही होने के नाते कि आखिरी फैसला हमारी हाईकमांड का होता है। उधर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने हरियाणा सरकार के हर मोर्चे पर फेल करार होते हुए कटाक्ष किया। प्रदेश में महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे भी उठाए। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में मनमानी करती है और विपक्ष के सवालों को दरकिनार करती है और ये सबके सामने है, छुपी हुई बात नहीं है। और आज जो हरियाणा के अंदर स्थिति है वो भी सब जानते हैं। विधानसभा सत्र अभी कल समाप्त हुआ है, 3 दिन का विधानसभा सत्र। इतने सारे मुद्दे मेरे पास जनहित के पूरे हरियाणा से आते हैं कि जिनको उठाया जाए, कि सरकार उनका समाधान निकाले, लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से अनदेखी करती है और 3 दिन के सदन में आप जानते हैं कभी भी कुछ हो नहीं सकता। आलम यह है कि हमने ये बात, महिला उत्पीड़न की बात उठाई। आपने देखा कैसे हमारी बच्चियों के साथ जो है 143 गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने शिकायत करी इस प्रिंसिपल के खिलाफ, और जो है 6 बारी का वो हैबिचुअल ऑफेंडर, और अभी तक वो प्रिंसिपल बैठे हुए थे, अब उसके ऊपर कार्रवाई करी गई। आज बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि हमारे जीटी रोड के जितने बच्चे हैं, सारे लोग, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, उनके रिश्तेदार आके कहते हैं वो एक क्या नहीं, ये वो इलीगल तरीके से वो डोंकी उस प्रक्रिया के ज़रिए जो हैं बाहर विदेशों के अंदर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं रह चुके। कोई दाल रोटी के लाले पड़ रहे हैं और जो है बूढ़े बुजुर्ग खाली रह गए।
इन नेताओं का बयान सुनने के बाद ये तो साफ है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार की लड़ाई बीजेपी के लिए शायद इतनी आसान भी नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष की पार्टियों में नए नए चेहरे शामिल होकर बीजेपी की कड़ी टक्कर देने की योजना अपनाते नजर आ रहे हैं और वर्तमान सरकार के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।